आज़ादी के इतने दशकों बाद भी अगर पानी पीने की कीमत आपको अपनी जान दांव पर लगाकर या अमानवीय यातना सह कर चुकानी पड़े, तो हम किस आधार पर कहें कि हम विकसित भारत में खड़े हैं। कानपुर के इस गांव से जो खबर आई है, उसे सुन लेने के बाद एक इंसान है वो पूरी तरीके से टूट सकता है। ये पूरी कहानी हमें झकझोर कर रख सकती है, क्योंकि हम एक तरफ विश्वगुरु बन रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सुनकर कितना अजीब सा लगता है कि एक लोटा पानी किसी के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। आप समझ रहे हैं, एक दलित युवक को महज इसलिए बेरहमी से पीट कर मार दिया गया, उसे निर्वस्त्र किया गया, उसे जूते में पेशाब डालकर पिलाया गया, क्योंकि उसने सार्वजनिक नल से पानी पी लिया था। वो नल जो सबका है, वो नल जो सरकारी पैसे से बना है, वो नल जिसको बनाने में हर इंसान ने अपना योगदान दिया है। ना किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब को देखकर टैक्स तो लिया नहीं जाता। फिर सार्वजनिक नल से पानी पीने पर इस तरीके का व्यवहार कैसे किया जा सकता है? ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है, बल्कि अमृत काल की एक कड़वी सच्चाई है। सुनकर भी आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि अखबारें आपको एक अलग तरीके का भारत बता रही हैं, लेकिन असल में जो इंडिया है, जो भारत है, उसकी तस्वीर कितनी विभत्स है। बड़े बड़े शहरों और ऊंची ऊंची इमारतों से सटे इस गांव में आज भी जातिवाद का कहर इतना भारी है कि एक युवक को पानी पीने के लिए यह सब कुछ सहना पड़ता है। इस घटना को सुनकर अगर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं, तो मानिए कि आप भी मानव तो बचे नहीं हैं। इंसानियत को संसार करने वाली इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर किया है। क्या वाकई हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं? क्या हम मानव बचे हैं, या मानव मात्र का हमने सिर्फ एक लिबास पहन रखा है? हम इंसान नहीं हैं। अगर इंसान होते तो भावनाएं होती, फीलिंग होती। महज पानी पीने की कीमत मौत भी नहीं, मौत से बदतर सजा कैसे दी जा सकती है, वो इस घटना में हमने देखा। आखिर उस रात क्या हुआ, क्या बताया इस पूरे परिवार ने? सुनिए, गौर से सुनिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो बताया जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है, उससे उलट आज भी हम कितना बटे हुए हैं। कभी हम जाति के नाम पर, कभी हम धर्म के नाम पर, और कभी हम लिंग के आधार पर इतना बटे हुए हैं। हमारे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है कि सार्वजनिक नल से पानी पीने पर एक इंसान को इतना ज़्यादा परेशान किया जा सकता है। इतना मारा कि यहाँ पर मार मार के जो है से लहू लुहान छोड़ के चले गए। तो इतनी दर्दनाक घटना। और फिर उसके बाद जूते से पेशाब पिलाना, निवर्स करके मारा और जूते से जो है पेशाब भर के पिलाया गया, अच्छा, थूक के चटाया गया। तो सोचिए कितनी अमानवीय घटना है। मैं तो जो है बड़ा जो है शर्म महसूस करता हूँ तमाम। एक बार मैंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारे दलितों को मत मारो, मुझे मारो। अब मैं देखता हूँ जब ऐसी घटना होती, प्रधानमंत्री क्या उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी नहीं बोलता। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि वो दबंग जिनके हौसले और उनका मानसिक स्तर इतना ज़्यादा खराब था कि घटना की रात जब वो युवक अपने खेत से लौटा और उसे प्यास महसूस हुआ, प्यास लगने पर वो सरकारी योजना के तहत बने एक पानी देने वाले पाइप के पास जाता है और उससे पानी पी लेता है। इसी वक्त जब वो पानी पी रहा होता है, तब जाति के कुछ लोग वहाँ आते हैं, उच्च जाति के लोग, और उसको उसकी जात याद दिलाते हैं। तुम्हारी औकात क्या है कि तुमने हमारी बाल्टी को हाथ लगाया और हमारे नल से पानी पी लिया? तुमने पिया ही क्यों? बस इतनी सी बात। ये वो शब्द थे जो उस युवक को पानी पीने के एवज में सुनने को मिला। वो सरकारी नल था, सरकारी। मैंने शुरुआत में ही बताया कि उस नल को बनाने का योगदान सबने दिया था। इसके बाद शुरू हुआ वो तांडव जिसने इंसानी और जानवर के बीच जो फर्क होता है उसे मिटा दिया। दबंगों ने अपने साथियों को बुलाया और उस निहत्थे युवक को, जो अकेला था, जिसके पास किसी तरीके के कोई हथियार नहीं थे, उसे पीटना शुरू किया। और जब इस तस्वीर को उस पिता ने देखा जिसका बेटा पिट रहा था, पिता ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। बस इतना ही था। एक पिता अपने बच्चे को बचाने आता है और उसे लोहे की पाइप और डंडों से लहूलुहान कर दिया जाता है। यही संविधान है, और इसी संविधान का खौफ हम बनाने की कोशिश और बताने की कोशिश करते हैं। क्या संविधान का खौफ इन लोगों के मन में पूरी तरीके से खत्म हो चुका था? इस परिवार का दर्द कितना अजीब रहा होगा ना। इस परिवार ने समाज के सबसे विभत्स तस्वीर को देखा है।
और मैं आपको बताऊं, ये कोई पहली प्रताड़ना नहीं है, ऐसी तमाम तरीके की प्रताड़ना होती रहती है। खुद सुनिए उस चाचा की जुबानी, उन्होंने कैसे उस दिन देखा और ये विवाद कैसे शुरू हुआ। शुरू हुई कि यहाँ लड़का लेटा होगा, यहाँ रात को, हाँ रखाने मतलब खेत के लिए, हाँ उसको रात में लगा होगा कि हम थोड़ा पानी धर लें या हमको प्यास लगी हो। उसने वहाँ जाके अपनी बाल्टी से पानी वहाँ मतलब लेने गया, इनकी हटा दी बाल्टी। इन्होंने बाल्टी लगा के फिर बोला तुम्हारी बाल्टी छूने मतलब क्या औकात थी। बोले भैया हम नहीं आज के बाद छूएंगे तुम्हारी बाल्टी। फिर भी इनका एक भाई आके संजय नाम का लड़का 2-3 तमाचा उसके मार दिया। फिर जब इसका बाप यहीं लेटा था वो दौड़ के वहाँ गया। बस उन्होंने दोनों ने मतलब फिर इन्होंने फ़ोन कर दिया अपने भांजों को, हाँ उधर से भांजन का अपने फ़ोन की नहीं। अच्छा, और लड़के आए मारने? हाँ और लड़के 2 मतलब गांव से आए यहाँ मारने। ये घटना है। लड़के को मारा, फिर पिताजी बचाने पिताजी को ही मारा। पिताजी को मारा जब पिताजी को जब मारते रहे कब तक, जब किसी ने रात में आवाज डाली कि क्या उसको मार डालोगे भालू। अच्छा, मतलब लहूलुहान कर दिया गया था? हाँ मतलब उन्होंने कहा कि भाले क्या मार डालोगे क्या, तब उनको उन लोगों को यहाँ पे छोड़ के तब यहाँ पे गए। पूरा किस चीज से? हथियार भी था उनके पास? कोई लोहे का पाइप था, कोई डंडा लिया था। हाँ हाँ हाँ। तो दोनों पिता पुत्र को मारा उन लोगों ने बेरहमी? अरे उसके शरीर पूरा करिया, उसका तो हाथ टूट गया। वो जो हमारे भतीजे का पूरा शरीर देख लीजिए, बदन तो उसका करिया है। बताइए, महज पानी पीने के लिए ऐसा उन लोगों ने कृत्य किया? जी हाँ, बस पानी, हैंडपंप से पानी पी लिया था। ये टंकी वाली टोटी है। हाँ, प्रधानमंत्री। हाँ हाँ वही है। ये चप्पल हमारे भतीजे की है जी, यहाँ मारा गया था। यहाँ मारा गया था? जी हाँ। इधर दिखाइए। चाचा, शुरू से जुल्म झेलते आ रहे हैं आप लोग? शुरू से सर। एक तो काहे कंप्लेन नहीं करते हैं पुलिस में? सुनवाई नहीं होती है? सर वही बात है, मेरे पास पैसे नहीं है। चौकी जाओ, चौकी वाले कहते जब वाले ये करेंगे वो करेंगे, पता चलेगा जेल जाओगे वो जाओगे। अच्छा, चोला डर जाता है। हमारा गड़बड़ आदमी कमाने खाने के लायक हैं, लड़के हैं नहीं, हमारी बिटियां हमारे 4 ही हैं। अच्छा, इसलिए हम फिर ज़्यादा जोर दबाव नहीं करते। अब इन्होंने बिल्कुल मारते मारते उसको छोड़ दिया। जब वो मर गया, जब किसी ने आवाज़ दी है कि ये फाले का मार डालोगे उसको, तब उन्होंने छोड़ के यहाँ पे गए। 16-17 साल का एक नौजवान बच्चा जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था, मेहनत मजदूरी करता, खेती में सब्जी उगाता और इससे अपने परिवार का पेट पालता था, उनकी रोजी रोटी का सहारा ही वो था। आज उसके शरीर पर बुरी तरीके से निशान हो चुके हैं, पूरे शरीर पर काले धब्बे पड़ चुके हैं, उसका हाथ टूट चुका है, उसे इस बुरी बर्बरता के साथ पीटा गया है, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि आखिर उस अंधेरे में सिर्फ एक शख्स को नहीं पीटा जा रहा था, बल्कि इंसानियत, मानवता सबको खत्म किया जा रहा था। दबंगों ने पिता और पुत्र को तब तक मारा जब तक उन्हें ये नहीं लगा कि वो मर चुके हैं। क्या उन्हें मार ही डालोगे क्या, ये जब आने वाले एक अनजाने राहगीर ने कहा, तब जाकर उन लोगों ने उन्हें छोड़ा। वो भी तब छोड़ा जब उन्हें लगा कि अब वो खत्म हो चुके हैं। उन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से उसे पीटा और अधमरा करके छोड़ा। उन्होंने तो यही सोचा था कि अब ये पूरी तरीके से मर चुका है, लेकिन समाज का विभत्स तस्वीर तो तब सामने आई जब पता चला कि वो जिंदा है और वो भी एक राहगीर के कहने पर उन्हें छोड़ा गया है। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी जिसने अपने पिता और अपने पुत्र को खून से लथपथ देखा होगा। कानून व्यवस्था का ये सबसे खराब चेहरा हम देख पा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम इस तरीके की तस्वीर देखते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां कानून का डंका बजता है, वहां पर कुछ लोग इतना ज़्यादा मनबड़ हैं कि एक गरीब आदमी को इस तरीके से पीट रहे हैं। एक गरीब आदमी न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रहा है और दबंग खुलेआम आतंक फैला रहे हैं। देखिए वो खौफनाक मंजर का सच जो हमने ग्राउंड जीरो से निकाला है। उस दिन हम यहाँ से गए तो दोनों लोग बेहोश डरे से, उन लोगों को होश ही नहीं था। और फोन भी नहीं था शिवम के पास। क्या समय था, कब आप यहाँ से गई, कैसे सूचना मिली आपको? हम यहाँ से 10:30 बजे यहाँ से गए हैं। कितने तारीख की बात है ये? 2 तारीख की बात है। 2 तारीख 2 मई। हाँ हाँ। तो हम यहाँ से गए तो वो लोग बेहोश डरे थे और फोन शिवम का हमारे पास था, तो हम फोन तो लेके गए, लाइट जला के गए। जब हमने वहाँ पे जाके देखा उनको तो वो लोग तो बेहोश डरे थे। तो हमने जाके उनका मुंह धुलाया, उठा के उनको बैठा रहा, तब शिवम से फिंगर लगवाया, लाख खोले फोन के ना, तब हमने फोन किया था चौकी वाले को, तब आए थे। चौकी के लोग आए थे। हाँ।
तब आए तो थे तब तक वो लोग एम्बुलेंस को फोन नहीं किया? एम्बुलेंस को बाद में किया, चौकी वाले आए, सो वो लोग बोल रहे थे कि पहले अस्पताल ले जाओ, अस्पताल में होते ना दवा ववा करा के ना फिर चौकी लगा के आओ, ये तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो सुबह लेके आना। सो फिर उधर एम्बुलेंस वाले इनका फ़ोन करोगा तो फिर एम्बुलेंस आई, बहुत देर में आई, लेट आई। 1 बजे हम उनसे वहाँ से उन लोगों को लेके यहाँ पे आए। अच्छा, एम्बुलेंस। हाँ, कहाँ कहाँ चोटें आई थी उन लोग को? शिवम के तो हाथ टूट गया, ये टूट गया, शिवम के भी यहाँ से खून निकल रहा था, यहाँ पे लगी थी, और भैया के भी यहाँ पे लगा है, बहुत जगह है। हुआ क्या था उस दिन? उस दिन पानी पीने गया था, हुन काम कर रहे थे खेत पे दोनों लोग, शिवम और भैया दोनों लोग। पानी पीने गया था शिवम, तो वहाँ पे बाल्टी में पानी रखा था, मग्घा रखा था, तो उसी से पानी पीने लगा, तो उसको मारते मारते वहाँ से घसीट के मारने लगे। तो भैया ने आवाज सुना, तो पानी पीने के लिए पानी पीने, हाँ। और वो सब हुन मारने लगे, तो भैया ने जब आवाज सुना खेत पर से, तो भैया भी आया, तो भैया को भी मारा। सब लोगों ने मारते मारते, वो जहाँ उस जगह माटी पड़ी थी, माटी के उस तरफ डरे थे दोनों लोग। इस रूह कपा देने वाले केस में सिस्टम और पुलिस की भूमिका कितनी खराब है और उन पर कितने गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब परिवार रात 10:30 बजे मौके पर पहुंचता है और घायलों को देखकर अचेत हो जाता है, इतने विभत्स, इतने खराब तस्वीर को जब वो अपने पुत्र और बेटे के रूप में देखते हैं कि वो किस तरीके से घायल हैं, उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया। पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद और एम्बुलेंस को बुलाने में जो इलाज मिलने का समय था, उसमें कई घंटे बीत गए। सही समय पर इलाज मिलना कितना जरूरी होता है, अगर जान भी जा सकती थी, लेकिन मौके पर जो एम्बुलेंस सुविधा है वो कितनी खराब थी। एक गरीब और दलित की जान हमारे सिस्टम में कितनी कम कीमती है, ये हमने न जाने कितनी खबरों में आपको बता दिया है, लेकिन सिस्टम जो है वो हेहर है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, और यही सबसे ज़्यादा बुरी बात है। पीड़ित परिवार ने साफ कहा कि वो सालों से ये जुल्म सह रहे हैं, लेकिन शिकायत करने से वो डरते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रसूख वालों से लड़ लें। उन्हें डर लगता है कि कहीं उल्टा उन्हीं पर झूठे मुकदमे ना लाद दिए जाएं, उन्हीं पर झूठे मुकदमे ना डालकर उन्हें जेल में ना भेज दिया जाए। भीम आर्मी के दखल के बाद पुलिस ने गिरफ्तारियां तो की, लेकिन किसी के दखल की ज़रूरत क्यों थी? सवाल तो यहाँ पर ये है, आपने उन दबंगों को पहले क्यों नहीं पकड़ा? खाकी वर्दी आपको दबंगों की सेवा के लिए मिली है या जन सेवा के लिए मिली है? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? अगर पुलिसिया सिस्टम ही ठीक रहे तो किसी दबंग की इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी के गिरबान पर हाथ डाले। लेकिन अफसोस कि हमारी ये जो खाकी वर्दी है, हमारा जो प्रशासन है, वो कैसे नतमस्तक हो जाता है किसी दबंग के आगे। कुछ गांधी के नोट ने इन्हें इतना ज़्यादा अंधा बना दिया है कि ये ना अपना काम समझ पा रहे हैं और ना ही अपनी ड्यूटी को निभा पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब भीम आर्मी के दखल के बाद पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की वो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या महज कुछ लोगों की गिरफ्तारी से ये सड़ा हुआ जो जातिवाद का मानसिक कीड़ा है वो खत्म हो पाएगा? ये जो मानसिक बीमारी है वो ठीक हो पाएगी? सुनिए, चाची ने उस रात दोनों को किस हालत में पाया, और सुनकर ही आपको बुरा लगेगा। आप सोचेंगे कि हम कैसे समाज में पहुंच चुके हैं। किसने बताया आप लोग को कि हाँ ये जूते में ये पेशाब पिलाया गया? वो किसी ने नहीं बताया है। वो तो जब शिवम का होश आया है तभी वो ही बता रहा था, शिवम ही बता रहा क्या था। बता रहा था? यही शिवम बता रहा था कि चाची हम पानी पीने गए थे, और पानी पीने के गए थे तो ये लोग निकल आए बाहर की, बोल रहे थे कि कोरी चमार बल्टिया कैसे छू लेने हमारी, और उसी में जूते से हमको पानी पिलाया और मारा भी। और जब पापा सुने ना आवाज तो पापा आए, उनसे ना तो मारते मारते पापा को ले गए, दोनों लोगों को मारा था। अच्छा, क्या करते हैं ये आपके भतीजे वो और उनके पिता? कुछ नहीं करते हैं, यही खेत में सब्जी है, वे तुरैया उरैया यही वही हैं, और कुछ नहीं करते हैं। आपकी उनकी माता जी नहीं है? नहीं, उनकी पत्नी नहीं नहीं है? खत्म हो हाँ, पत्नी है? मतलब है वो हिन नहीं ना, हमें उन मैके में मायके रहती। और परिवार में उनके कौन कौन है? हम और ये बिटिया है और शिवम है। हाँ, ये बेटी है उनकी? हाँ, इधर ये बेटी अकेली ये बिटिया है और वो शिवम है। तो मेहनत मजदूरी करते हैं वो लोग? हाँ, मेहनत मजदूरी। ये डियारी वारी काम करते हैं? हाँ, सब्जी अब्जी तुरैया उरैया बोते हैं, वही अपन बेचते हैं। और खेत में करते हैं? वो तो ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं। तो यही सूचना में कि आप लोग वहाँ तुरंत पहुंचे थे? कहाँ? और खेत में पहुंचे थे तुरंत? हाँ, जब यहाँ से हमको मालूम चला कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, तब हम यहाँ से गए। हम तब देखें जाके ना तो उतर माटी जहाँ पड़ी उधरी तने दोनों लोग बेउधरे थे। तो वो जो जिन पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग, वो लोग भी वहाँ थे?
नहीं वो लोग चले गए थे, वो लोग नहीं था। अब बल्कि ये लोग भी जो है नहीं, जिनका घर है जहाँ अभी पेड़ के नीचे सरसों के, वो लोग भी बाहर नहीं निकले थे। खाली हम ही अकेले वहाँ पे पहुँचे थे, तो हम ही लोगों ने हम ही अकेले जाके फिर भैया का पानी नहीं पियाई, जगह होगा जब उनका नहीं होश में है, तब उड़ा खटिया भी पड़ी रहा, तो वहीं पर आया लिटाया। वो लोग कोई भी बाहर निकला नहीं ना, और जो मारी रहे वो लोग भी चले गए रहे उनसे। तो ये 2 तारीख की घटना, इतने दिन बाद आप लोग कंप्लेन दर्ज की, कोई डर था क्या किसी से? डर और किसी से नहीं था, ज्यादा लगी रहा चोटें, ई वजह से भैया लोग दवाई करवावत रहे, और उधर चौकी माने भी गए। तो अब उन लोगों की जैसी बात है, ये बातें जो सामने खुल रही हैं, ये कल से परसों से ज्यादा खुली हैं बातें, उसके पहले कंप्लेन नहीं किए थे आप? कंप्लेन कर चुके रहे वो लोग, कर चुके रहे चौकी जाके ना, कंप्लेन कर आए रहे। हाँ सब शिकायत उसी दिन दे दी थी? हाँ शिकायत सब पहुंच चुकी रहे। जब इनते ना ठीक भी दवा करवाए, दूसरे दिन सवेरे गए चौकी, दूसरे दिन इनते दवा ववा करवा के तुरंत गए चौकी। हाँ क्या नाम है बेटा आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, स्कूल जाती हो? हाँ किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? कच्चा 5 में। 5 में पढ़ती हो? डेली जाती हो स्कूल? आज नहीं ये रहा। आज नहीं गई रहे हो? ना। पापा के साथ क्या हुआ था पता है? उसको नहीं पता, वो तो सो रहे थे। नहीं। तुमको नहीं पता? ना। नहीं थी वो। तुमको नहीं पता है? पापा को कहाँ कहाँ चोट लगी है? पापा को पीछे भी लगी, यहाँ पर लगी है, इस सामान पर लगी है, पानी ठीक से चल नहीं पाते हैं। तुम्हारी औकात कैसी हुई हमारी बाल्टी को छूने की? ये वो अल्फाज हैं जो आज के आज़ाद मुल्क के उस चेहरे पर कालिक पोतते हैं। इसी जातिवादी नफरत के नशे में चूर होकर जूते में पेशाब भरकर पिलाया जाता है। सुनकर ही कितना अजीब लगता है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि संविधान कानून सब उनके जेब में रखा हुआ है, और इंसान जिसको वो कीड़े के बराबर समझते हैं, उनको लगता है कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं और उनके साथ कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। अगर आपको याद हो तो मध्य प्रदेश के सीढ़ी में भी ऐसे ही पेशाब कांड जो है वो सामने आया था जुलाई 2023 में। तब प्रवेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने ऐसे ही एक आदिवासी दशमत रावत को शरेआम पेशाब पिलाया था। इसी घटना को हमने देखा था और आज देश ने फिर से उसी घटना जैसी दूसरी घटना देख ली। हम इतिहास से कुछ भी सीख नहीं रहे हैं और एक कड़ा संदेश ऐसे सड़े हुए मानसिक लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कानपुर की इस घटना ने उसी शर्मनाक इतिहास को दोहराया है और प्रशासन की फेल्योर को एक बार फिर से दिखाया है। चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे कानपुर हो, घटना बार बार दोहराई जाती है और डबल इंजन की सरकार में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम डबल ट्रिबल पता नहीं कितने इंजन बना लेंगे, लेकिन इन लोगों की नकेल कसने में हम हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें नकेल तो अब्दुल की कसनी है। इसीलिए हम राहुल जैसे लोगों को छोड़े जा रहे हैं और यही लोग हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। आज हम चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल की तरफ हमने कदम रख दिया है और हम इस बात का जश्न मनाते हैं। हम डिजिटल इंडिया बन गए हैं और अमृत काल की बात करते हम थकते नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज भी एक इंसान को 2 घूंट पानी पीने के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ रहा है, जूते में पेशाब कर कर उसे पिलाया जा रहा है। जब तक समाज में ये जातिवादी जो कोड है ना वो खत्म नहीं होगी, तब तक विकास की बात बेईमानी होगी, बेईमानी। आप कैसे विकास की बात कर रहे हैं जिसमें एक तबके को आज भी इतना जलील होना पड़ रहा है? सरकार और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। इसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। ऐसी घटनाएं इंसानियत को तार तार कर रही हैं और तार तार करने वालों की हिम्मत इतनी आगे कैसे बढ़ रही है? सवाल ये क्यों ना पूछा जाए? इस घटना ने हमें शर्मिंदा किया है। आपका क्या कहना है? ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा कि इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपके जहन में क्या बात आई। जब हम कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बेहतर कर चुके हैं और उसी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं आएँ, तो हम क्यों ना पूछें कि हमारा फोकस हमेशा अब्दुल और रहीम पर ही रहता है और उसी समाज के ऐसे लोग जिनके दिमाग में जातिवादी कीड़ा भरा हुआ है, जो समाज को गंदा कर रहे हैं, हम इनकी नकेल क्यों नहीं कस रहे? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।